हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम मेंटोर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से अपनी तैयारियां कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे रैंकिंग में हमने अभी तक 3 वीडियोस देख लिए हैं, है ना, जिसमें मैंने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक है कि अगर आपका क्वेश्चन कुल संख्या पूछी जाए, है ना, रैंकिंग में जैसे पूछा जाता है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है ना, और यह पूछ लिया जाए कि किसी कतार या किसी पंक्ति में अगर किसी व्यक्ति का स्थान बाएं से इतना है तो दाएं से कितना होगा, या दाएं से पूछ लिया जाए तो बाएं से कितना होगा, है ना। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को वीडियो में बता दिया है। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए, मेरी पिछली की वीडियोस, है ना, जिससे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि रैंकिंग किस तरह लगाना है। ठीक है, और उससे आपको बहुत फ़ायदा भी मिलेगा क्योंकि उस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। तो फिर ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमें क्या देखना है? देखिए, रैंकिंग में ना, जैसे मैंने आपको फार्मूला बेस पे बताया कि फार्मूले पे कैसे सवाल लगाया जाता है ना। फार्मूला होता है कुछ, उसको हम ऐसे पुटअप कर देते हैं और बहुत आराम से, बहुत आसानी से हमारा बायां या दायां या फिर कुल संख्या निकल आती है। ठीक है, तो उसी तरह 2 क्वेश्चन आज मैं जो लाई हूँ ये आपका फॉर्मूले पे ना हो करके क्या है, थोड़ा सा आपको जैसे सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने बताया था कि बायां और दायां हमारा कौन सा होता है और किस आधार पे हमको वो सिटिंग अरेंजमेंट करनी होती है, कैसे बिठाना होता है किसी व्यक्ति को, या कुछ व्यक्ति अगर दिए हुए हैं जैसे उनको एक लाइन में बिठाना है, या उनको जैसे उसमें रहता था कि आप किसी भी एंगल में बैठाना होता था आपको। जैसे सर्कल में कुछ व्यक्तियों को दे दिया जाता था कि सर्कल में कैसे बैठाया जाता है ना, वो व्यवस्था कैसे करनी रहती थी। तो उसी टाइप का इसमें आपका रैंकिंग में भी पूछा जाता है कि कुछ व्यक्ति आपसे दे दिया जाता है, उनके बैठने का ही तरीका लीनियर फॉर्म में, या कि कुछ जैसे मकान या कुछ भी कोई भी चीज़ दे करके आपसे पूछ लिया जाता है कि उनका स्थान बताइए, है ना, या स्थान अरेंज कीजिए। तो हमें उस तरह के क्वेश्चन अगर हमारे सामने आए तो हमें किस तरह से सॉल्व करना है, तो ये देखते हैं। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास में देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में है राकेश नितिन से लंबा है। देखिए यहाँ पे क्या पूछ लिया गया, लंबाई चौड़ाई के मतलब लंबाई, है ना। जैसे कि कभी कभी एज भी पूछ लिया जाता है कि उसकी एज मतलब वो बड़ा है उम्र में उससे, है ना, इस टाइप का भी पूछ लिया जाता है। यहाँ पे लंबा कह दिया गया कि हाइट के हिसाब से बता दे रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, है ना, और यहाँ पे हाइट के हिसाब से उसको लगाना भी होगा। जैसे लिखा है राकेश नितिन से लंबा है, ठीक है, किंतु भरत जितना लंबा नहीं है। ठीक, क्या कह रहा है, राकेश जो है मतलब कितने लोग हैं, पहले ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए, राकेश नितिन से लंबा है किंतु भरत जितना लंबा नहीं है। लोकेश राकेश से छोटा है किंतु गौरव से लंबा है। इसमें सबसे बड़ा कौन है ना। कितने व्यक्ति दिए हुए हैं आपको, एक राकेश हो गया, नितिन हो गया, है ना, भरत हैं, और उसके साथ साथ में ये आपके लोकेश हो गए, और लोकेश के साथ ये गौरव, यानी 5 लोगों की बात हो रही है ना। पंक्ति में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, और इनको हमें क्या नाम है, कैसे लगाना है, लंबाई के आधार पे, है ना, कि जो जितना लंबा है या जिस आधार पे कहा जा रहा है उस तरह लगाइए। अब यहाँ पे कह रहा है राकेश नितिन से लंबा है ना। आप मान लीजिए ये राकेश है, ठीक है, लंबा है, बड़ा है या छोटा है ना। अगर लंबा है कह रहा है या बड़ा है कह रहा है, तो जैसे कम और ज़्यादा वाला आप लोग एरो जानते हैं ना, कि अगर जो बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खुला होता है, और जो छोटा होगा उसकी तरफ क्या होता है, ये मुंह बंद होता है, इधर बड़ा इधर छोटा डिनोट करते हैं ना ऐसे हम। ठीक है, तो ये आप समझ रहे होंगे ना। अब कह रहा है कि राकेश नितिन से लंबा है, यानी राकेश क्या है, नितिन से, ये नितिन है, नितिन से क्या है, लंबा है, किंतु भरत जितना लंबा नहीं है। भरत जितना लंबा कौन नहीं है, राकेश नहीं है ना। राकेश को कह रहा है कि राकेश नितिन से तो लंबा है किंतु भरत जितना लंबा नहीं है, यानी कि भरत क्या हो जाएगा, भरत जो है वो राकेश से भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, बड़ा हो गया। फिर क्या कह रहा है, लोकेश राकेश से छोटा है किंतु गौरव से लंबा है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, लोकेश राकेश से छोटा है, तो राकेश से छोटा है तो या तो यहाँ पे होगा या फिर इसके नितिन के बाद हो जाएगा, है ना।
अब आगे देखिए क्या कह रहा है, किंतु गौरव से लंबा है, इनमें से सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, अब लोकेश किसकी बात आ रही, लोकेश राकेश से छोटा है। राकेश से छोटा है तो या तो यहाँ पे हो सकता है लोकेश, है ना, या फिर यहाँ हो सकता है नितिन के बाद, क्योंकि ऐसा उसका कोई बताया नहीं गया है कि वो किस जगह पे है। लेकिन फिर क्या कह रहा है, राकेश से तो छोटा है किंतु गौरव से लंबा है ना, तो गौरव से लंबा है यानी कि नितिन के बाद अगर कोई होगा यहाँ पे तो कौन होगा, गौरव। और गौरव से क्या है, नहीं एक मिनट, किंतु गौरव से लंबा है, गौरव से कौन लंबा है, लोकेश लंबा है ना। तो यहाँ पे आपका ये नितिन है ही है, और ये लोकेश क्या नाम है, नितिन से उससे गौरव से क्या है, लंबा है, तो यहाँ पे गौरव आ गए। ठीक, समझ में आई बात। अब क्या कह रहा है, ये हमारी ये पांचों लोग हो गए ना, है ना, ये आपके कौन हो गए, 20 ये हो गए राकेश और भरत हो गए। ठीक है, 20 से ये भरत हो गए, है ना, और ये नितिन हो गए, लोकेश और ये गौरव हो गए। अब पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हम क्या देखेंगे, अब ये निशान जो लगते गए जिधर मुंह खुला है वो बड़ा है ना। अब गौरव से बड़ा लोकेश, लोकेश से बड़ा नितिन, नितिन से बड़ा कौन हो गए ये राकेश, और राकेश से बड़ा कौन है, भरत। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी, भरत कौन हो जाएंगे, सबसे बड़े हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, डी, भरत। समझ में आई बात। इस तरह के भी क्वेश्चन हमारे रैंकिंग में पूछ लिए जाते हैं। ठीक, तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोग ज़रूर लगाइएगा, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि एक पंक्ति में ए से ई तक 5 अलग अलग मकान है। देखिए यहाँ पे मकान पूछ लिया गया है ना, कहीं पे आपकी बिल्डिंग पूछ ली जाती है, कह दिया जाता है, मकान कह दिया जाएगा, या कुछ लड़कियों का नाम दे दिया जाएगा या लड़कों का नाम दे दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह, या फिर विषयों का भी नाम दे दिया जाता है। ठीक, तो ऐसे ये इस तरह भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। अब कह रहा है एक पंक्ति में ए से ई तक 5 अलग अलग मकान है। ठीक है, कोई एक पंक्ति है उसमें ए से ई तक 5 अलग अलग मकान हैं। अब कह रहा है कि ए बी के बाईं ओर हैं। अब देखिए सिटिंग अरेंजमेंट में ही और डायरेक्शन में भी मैंने आपको बताया था कि लेफ़्ट क्या होता है, राइट क्या होता है। हमारा लेफ़्ट ही इसका लेफ़्ट होगा और हमारा राइट इसका राइट होगा, है ना। जब हम सवाल सॉल्व करते हैं, हम किसी बोर्ड पे या कॉपी पे या जिस पे भी सॉल्व करते हैं, तो जो हमारा राइट साइड होता है वही उसका भी राइट साइड होता है, बोर्ड का या कॉपी का, है ना। और जो हमारा लेफ़्ट साइड होता है वही लेफ़्ट साइड होता है, यानी इधर लेफ़्ट और ये राइट साइड हो गया। ठीक है, इधर लेफ़्ट और इधर राइट साइड। ठीक, समझ में आई बात। तो अब क्या कह रहा है कि यहाँ पे ए बी के बाईं ओर है, ए कहीं होगा वो बी के बाईं ओर, और बी का बायां इधर, मान लीजिए ये बी है और बी के बाईं ओर कौन है, ए है। ठीक है, बैठा दिया गया। अब क्या कह रहा है कि और ई सी के दाईं ओर तथा ए के बाईं ओर है ना। ई क्या है, सी के दाईं ओर है, लेकिन ए के क्या है, बाईं ओर। ए के बाईं ओर कौन है, ई है। ठीक, और लेकिन क्या है, सी के दाईं ओर। अब सी यहाँ होगा तो सी का दायां इधर हो जाएगा ना, सी के दाईं ओर कौन है, ई है। ठीक, अब कह रहा है बी डी के बाईं ओर है। अब बी की बात हो रही है ना, बी डी के बाईं ओर है, बाईं ओर मतलब इधर होगा, है ना। बी कहाँ होगा, डी के बाईं ओर। डी अगर हम यहाँ रख देते हैं तो इसका बायां ओर कौन सा हो जाएगा, इधर बी, है ना। ये हो गया। अब पूछ रहा है कि मध्य में कौन सा मकान है ना। अब हमें क्या बताना है, मध्य में मकान कौन सा। अब 2 इधर हैं 2 इधर हैं, है ना, तो मध्य वाला हमारा मकान क्या हो गया, ए। तो ए हमारा आंसर हो गया। अब ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया है ए, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो ये हो गया, ये हमारा आंसर हो गया ए, है ना। मध्य में कौन सा मकान है, तो मध्य में आपका ए है। समझ में आई इतनी बात। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो आपको ऐसे सॉल्व करना होगा, और इसके लिए क्या करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस आप लोग कीजिए। ठीक है, और बहुत ही ईजी होते हैं ये सारे क्वेश्चन। देखिए किसी किसी पेपर में आपसे 30-30 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछ लिए जाते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप लोग रीजनिंग लगाओगे, अच्छे से ध्यान से लगाओगे ना, तो रीजनिंग बहुत इजी होता है और बहुत ही आराम से आपका हो जाएगा। ठीक है,
और अच्छे से करने के लिए आप लोग मेरे चैनल से भी जुड़े रह सकते हैं। आप मेरी वीडियोस देखा कीजिए, उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताया है, कोडिंग डिकोडिंग से ही मैंने शुरू किया है और कोशिश की है कि आपको अच्छे से बेहतर तरीके से समझाया जा सके। अगर कुछ कमियां रह गई हैं तो आप लोग ज़रूर बताइए, है ना। इसके लिए आप लोग को मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तो आप लोग वीडियो ज़रूर देखा कीजिए। और जो भी कमियां हों, जो भी कुछ आपको कमी लग रही है, तो वो आप लोग ज़रूर कमेंट में बता दिया कीजिए, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दिया कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी टॉपिक, या अभी तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो देखती हूँ अभी कुछ क्वेश्चन मैं रैंकिंग से और करवा देती हूँ, ठीक। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर।